नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़ चैनल। मैं लतीफ़ सिद्दीकी। आज हम अपने खास इस कार्यक्रम में एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। कोरोना काल में जिस तरह से पढ़ाई को लेकर के बच्चों में काफ़ी दिक्कतें होती थी, आज छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई को लेकर के आसान बनाया गया ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। आज हम ऐसे ही शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चालू करके देश प्रदेश और अपने मध्य प्रदेश में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं सेज यूनिवर्सिटी के मालिक प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर प्रशांत जैन साहब की, जो आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कोरोना काल में इन्होंने कैसे चालू किया। देखिए हमारे आमने सामने की इस खास कार्यक्रम में किस तरह से प्रचार प्रसार किया गया। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले बताएं कि कोरोना के बाद एजुकेशन में क्या समस्या का सामना आपको करना पड़ा और इसे समाप्त करने के आपने किस प्रकार के कदम उठाए। कोविड के बाद जैसे ऑफलाइन अभी सिस्टम स्टार्ट किया है, लेकिन अभी 50-50% से दोनों चल रहा है। जो नई SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से भी 50-50% पे चल रहा है कि 50% ऑफलाइन है, 50% ऑनलाइन है अभी भी। लेकिन पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं अभी भी जो बच्चे हैं वो घर से बाहर आने में डर रहे हैं, पर्टिकुलरली कॉलेज आने को लेके, यूनिवर्सिटी में आने को लेके। हमारी जो सेज यूनिवर्सिटी है, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मोड पे बराबर से बच्चे को पढ़ाते चलें। अगर हम उन्हें दोनों फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि वो जब तक जो क्लास में आना चाह रहा है उससे क्लास में, और जो क्लास में नहीं है और जो अभी घर पे बैठा है, जो दूर दराज के राज्यों में है, जो बहुत दूर से नॉर्थ ईस्ट में कुछ बच्चे हैं, कुछ साउथ से बच्चे हैं, कुछ पंजाब से हैं, तेलंगाना से हैं, केरला से हमारे पास बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हम घर बैठे ही उनको पढ़ा रहे हैं। तो जो फैकल्टी है उनको ज़रूर बहुत डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वो ऑफलाइन तो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, साथ में ऑनलाइन के लिए भी उसने डबल तैयारी कर रहे हैं। तो सब ने, जितनी फैकल्टीज़ हैं, सब ने अपना अपना एक सिस्टम बना लिया है। क्लास में उनने मोबाइल स्टैंड डेवलप कर लिए हैं, सब ने अपना वॉइस रिकॉर्डिंग अलग से डेवलप कर ली है, माइक सिस्टम, ऑडियो सिस्टम, वीडियो सिस्टम सब इतने अच्छे से कर लिए हैं। और हम लोगों ने भी जो हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी जो MBBS लीज लाइन है उसकी बैंडविड्थ भी बढ़ाई है, जिससे कि सबको उसमें फ़ायदा मिले। तो आप देखिए अभी कि ये कल्चर जो हिंदुस्तान में नया एजुकेशन में आया है, तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार ये अब आप देखेंगे आगे बहुत लंबा चलेगा। कोविड के बाद से ज़्यादातर स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई को अपनाने में लगे हैं। ऐसी परेशानी को काफ़ी आपको सामना करना पड़ा होगा। अभी अपन देख रहे हैं कि कोविड ने जो 2 साल में सब किया था, तो लोग सोच रहे थे कि एजुकेशन भारत देश में बहुत पीछे चली जाएगी। लेकिन कोविड तो एक तरह से हम देखें तो एजुकेशन के लिए पर्टिकुलरली वरदान साबित हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन चालू होगी। हिंदुस्तान में अभी तो 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, लेकिन विद इन अ टाइम स्पॉन ऑफ 15 दिन, 20 दिन, महीना भर में जितने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है, वो चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, वो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी भारत देश में हज़ारों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे जो हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए। और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा रहा कि मोबाइल पे, तो अब एक मोबाइल एजुकेशन ऑनलाइन हो गई। तो कोविड ने तो मतलब हमको जो एक एजुकेशन को एक नया आयाम दिया कि हम ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, बच्चा घर बैठ के भी पढ़ सकता है, और जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करके एक वीडियो लेक्चर से बाद में डाल दें, तो वो इंटरनेट पे भी रहेगा, ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा और ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेगा कि स्टूडेंट जब चाहे तब उसको देख सकता है, और जब जितना चाह के फिर अगर उसका कुछ पोर्शन छूट जाता है ऑनलाइन क्लास में, तो वो ऑफलाइन में जाके उसको कवर कर सकता है। तो कोविड के बाद हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि अब दोनों मिक्स एंड मैच पढ़ेंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो जब आदमी क्लास भी आएगा और उसको लगेगा कुछ चीज़ छूट रही है, तो वो अपनी फैकल्टी के साथ में उससे ऑनलाइन भी जुड़ा रहेगा, और वो उनसे बाद में भी इंटरेक्ट कर सकता है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से सेज यूनिवर्सिटी MP की टॉप यूनिवर्सिटी में से है, जिसके चलते अब सेज यूनिवर्सिटी के आगे और क्या कुछ नया लेकर आ रही है। अभी जैसे हम लोग 2 साल से तो कोविड और उसके पहले से भी हम लोग कर रहे हैं, तो अभी तो हमारे जो सबसे मेगा इवेंट आ रही है अभी अक्टूबर में 10 दशहरे के बाद, वो हमारा कन्वोकेशन है, हमारा दीक्षांत समारोह है, जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल उसमें उनने अपना कंसेंट दिए, वो शिरकत कर रहे हैं। साथ में जितने भी हम डिलीट की डिग्री भी यहाँ ऑनरेरी करीब कुछ लोगों को दे रहे हैं, जिनने कि पूरा समाज के उसमें बहुत अच्छे काम किया है, तो उनको डिग्री मिलेगी। साथ ही हमारे करीब 18 बच्चे जिन्हें गोल्ड मेडल मिल रहा है।
तो बहुत सारे 22 अक्टूबर को सेकंड हाफ में एक अच्छी इवेंट हो रही है। साथ ही साथ हमने कुछ बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जो अभी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको सर्टिफिकेट्स अच्छे उसमें प्रोग्राम्स में मिलेंगे, डिप्लोमास मिलेंगे, और वो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है अभी वर्ल्ड में उस पर वो वर्क कर पाएंगे। सनस्टोन का हमारा एक मैनेजमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है। एक लिथान का बीटेक का प्रोग्राम है जिसमें कि स्टूडेंट्स इंटर्नशिप साथ में काम करते करते उसे अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप पे वो वर्क कर सकता है। साथ ही हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में क्विक हिल का एक प्रोग्राम है जिसमें अगर स्टूडेंट जब साइबर सिक्योरिटी लॉ में डिग्री कर रहा है उसके साथ ही साथ वो इंडस्ट्री रेडी भी हो रहा है। तो हमारी बहुत कोशिश है, क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि हर बच्चा जो पढ़ने आ रहा है उसको एकेडमिक एक्सपोजर के साथ साथ इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी हो। साथ ही हमारी जो एग्रीकल्चर का पूरा जो कोर्स है, फार्मेसी का जो हमारा कोर्स है, आप देखेंगे 100% इंडस्ट्री ब्लेंड है जो नई शिक्षा नीति से परिपूर्ण है। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा है मुद्दा प्लेसमेंट। तो कोविड का प्लेसमेंट क्या असर रहा, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? प्लेसमेंट एक एजुकेशन क्षेत्र में ऐसा नाम हो गया या ऐसा वर्ड हो गया जिसको हर कोई सोचता है कि अरे प्लेसमेंट होना चाहिए, प्लेसमेंट नहीं है, इस जगह का प्लेसमेंट इतना है तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। लेकिन प्लेसमेंट जो हमें लगता है, और आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनने भी हमेशा ये कहा है कि प्लेसमेंट नहीं है, हमको एम्प्लॉय नहीं बनना, हमें एम्प्लॉयर बनना है। और कोविड ने तो ये और अच्छे से बताया है अभी कि अरे आप एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे जाओगे, आप में जो स्किल्स है उनको कैसे अपग्रेड करोगे। अभी आप जैसे देख रहे हैं प्लेसमेंट में, अभी पूरा जो प्लेसमेंट है पूरा की पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ पे बटा हुआ है। अभी अपनी जो सेज यूनिवर्सिटी में भी आप देखेंगे कि जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं ऑलमोस्ट 80% का प्लेसमेंट अभी तक हो चुका है और कंटिन्यूअस चल रहा है। लेकिन ये प्लेसमेंट सबकी सब अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में, अभी जो कोर इंडस्ट्री है। और साथ ही साथ जितने भी हम मैकेनिकल की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, तो अब इसमें भी धीरे धीरे प्लेसमेंट्स बढ़ने लगे हैं। क्योंकि जब अभी कोविड हुआ तो सब लोगों ने घर में रहा और बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी वोकेशनल ट्रेनिंग्स की, तो उनमें ये सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज़ और जितने भी एग्रीकल्चर के कोर्सेज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें भी खूब सारे प्लेसमेंट और खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सेज यूनिवर्सिटी की जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट टीम और कॉर्पोरेट रिलेशनशिप टीम है वो सिर्फ प्लेसमेंट के साथ ही साथ इंटर्नशिप पे भी बहुत काम कर रही है, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे भी। हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर भी यहाँ पे डेवलप किया है। उस इंक्यूबेशन सेंटर से अभी हमारे कुछ बच्चों को हमने सीड मनी भी प्रोवाइड करी है और वो अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। आप खुद ही देखेंगे अभी कि फूड के इतने स्टार्टअप हुए पिछले 1.5 साल में चालू हैं जो विदिन कोविड क्लाउड किचन पे लेके लोगों ने बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट किए, छोटी छोटी सी होम सर्विसेज को लेकर स्टार्टअप स्टार्ट किए। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और वोकल इंडिया, वो अब साकार हो रहा है थ्रू एजुकेशन सेक्टर, जिसमें हमारी सेज यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान हमें लग रहा है कि है। और हम चाह रहे हैं सिर्फ न केवल हमारे यहाँ के स्टूडेंट बल्कि जो दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन के हैं, या जो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं लेकिन उनमें स्किल है, तो हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे और उन्हें एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, अगर वो प्लेसमेंट चाहेंगे तो प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप चाहेंगे इंटर्नशिप, और अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो उसमें भी मदद करेंगे। जैसे कि आप नई बैच के ऑफलाइन कॉलेज शुरू होने वाले हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं? अभी जो हमने हमारे नए बच्चे, जो नया बैच आने वाला है, जो इस सत्र जो स्टार्ट हो रहा है 21-22 का, इसके अब हमारे जो बच्चे आ रहे हैं तो हम लोग बहुत ही प्रफुल्लित हैं, बहुत ही खुश हैं कि 1.5 साल बाद बच्चे कैंपस में आएंगे। तब हमें लगेगा कि हमने जो इतना बड़ा विशाल कैंपस बनाया है, कम से कम बच्चे यहाँ दिखेंगे, फूल दिखेंगे, प्यारे प्यारे बच्चे जब आएंगे तो उनकी सारी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। जो हमारी पूरी टीम है इनने पूरा की पूरा सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था करी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा की पूरा हमने ध्यान रखा हुआ है। क्लासरूम्स में, ऑडिटोरियम में, बाहर हर जगह इतनी प्रॉपर व्यवस्था की हुई है कि जो बच्चे आएंगे तो उन्हें देख के लगेगा कि अरे वाह। उसमें हमने सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग भी रखी है कि जब वो कैंपस में एंटर होंगे, उनके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में एंटर होंगे तो वहाँ पे उनका थर्मल स्कैनिंग होगी। सारे स्टूडेंट से हम सबसे पहले मांग रहे हैं कि वो अभी ये बताएं उनका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं। कम से कम एक वैक्सीनेशन ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो कम से कम 18 साल के तो हैं ही। अगर कोई 18 साल से 2-4-6 महीने छोटा भी होगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन उसको हम हमेशा प्रमोट करेंगे कि वो वैक्सीनेशन ज़रूर ले। हमारी सारी फैकल्टी, पूरा स्टाफ 100% वैक्सीनेटेड है, इसकी हमने पूरी व्यवस्था करी है। और जितने भी आप यहाँ जो बसेज़ हैं, बसेस को भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन, क्लासरूम्स को सैनिटाइजेशन,
लैब का सैनिटाइजेशन, साथ में हम सोशल डिस्टेंसिंग को और मास्क को बहुत प्रमोट करेंगे, क्योंकि कॉलेज है, एजुकेशन है, ये यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ मैच्योर्ड स्टूडेंट ही आएगा। जो मैच्योर्ड स्टूडेंट आता है तो ये सारी सब चीज़ें समझता है, क्योंकि ये उनकी जवाबदारी तो है ही, साथ में हमारी जवाबदारी भी है। और सारे बच्चों के पेरेंट्स से हम कंसेंट लेटर भी ले रहे हैं कि जो अभी कंसेंट देंगे उन्हीं बच्चों को हम बोलेंगे, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उसे ऑफलाइन आना, जब तक कि गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती। सेज यूनिवर्सिटी के बारे में जानने और उससे जुड़ने के लिए क्या प्रोसेस होगी जिससे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकें? और अब लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि सेज यूनिवर्सिटी में अगर किसी को भी आना है तो सिर्फ आपको गूगल पे जाके सेज यूनिवर्सिटी ही टाइप करना है, और आप टाइप करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। हमारे टोल फ्री नंबर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, हमारी जो वेबसाइट है sejuniversity.in उस पर जाएंगे, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। सेज यूनिवर्सिटी के आपको जगह जगह होर्डिंग्स तो देखने मिल ही जाते हैं, पेपर में एड्स भी देखने को मिलते हैं। आप जितने भी सोशल मीडिया पे, आप चाहे तो फेसबुक, चाहे तो इंस्टाग्राम, चाहे तो ट्विटर, जहाँ से चाहें आप सेज यूनिवर्सिटी को पा सकते हैं इंदौर में। और सबसे बढ़िया है कि अगर आप इन प्रेजेंस आएंगे, खुद जाके कैंपस विजिट करेंगे, जो कि राऊ बाईपास के पास में है, राऊ चौराहे के पास में एक आपको हिल टॉप पे मिलेगा। इतनी सुंदर ग्रीनरी है, जो आपको एक पहाड़ पे जाके आप जब ग्रीनरी देखेंगे, जब पहाड़ पे ऊपर पहुंचेंगे तो आपको लगेगा अरे पहाड़ पे भी इतने पेड़ लगे हैं। तो एक बार ज़रूर आप आके देखेंगे, जब तक नहीं तब तक आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे कि इंदौर में भी एक इतनी अच्छी जगह है।